अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। व्यूवर्स, आज हम बात करेंगे इरिगेशन टाइमर की सेटिंग के बारे में। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको सही तरह पता चले। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है जो कि यूएई में किसी टेक्निकल कंपनी में काम करते हैं या फिर गार्डन का काम करते हैं। ये वीडियो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है। व्यूवर्स, मैं यूज़ करता हूँ हंटर का टाइमर, जिसके बारे में आज आपको बताऊँगा। तो यहाँ पे हमारे पास है इरिगेशन टाइमर। इसमें इनपुट 220 VAC है, आउटपुट 24 VAC है। उसके अलावा इसमें 4 to 24 स्टेशन जो है वो आप यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी सेटिंग के बटन हैं, आपकी लेफ़्ट की, डाउन की, राइट की, और उसके बाद जो है वो प्रोग्राम का बटन दिया गया है इसमें। हम जो है वो इस टाइमर का टाइम सेट करेंगे। तो आपने इसको रोटेट करना है टाइम एंड डेट पे। यहाँ आपको ईयर शो हो रहा है। उसके बाद आप इस अप एंड डाउन की मदद से जो है अपना ईयर चेंज कर सकते हैं। साइड की से फिर आप आएंगे तो यहाँ पे ये मंथ शो करेगा। मंथ को चेंज करें, मंथ को आप सिलेक्ट करें। उसके बाद फिर आप जो है इसका साइड की प्रेस करेंगे। साइड की प्रेस करने से ये डेट पे चला जाएगा। तो जो आपकी करंट डेट होगी उसको आपने सेट करना है। फिर आप इसका जो है एक्चुअल टाइम सेट करेंगे। एक्चुअल टाइम सेट करते वक्त आपने ख्याल करना है कि इसका जो AM और PM है वो आपका उस वक्त के मुताबिक ही होना चाहिए, नहीं तो आप इसको 24 आवर पे सेट कर सकते हैं। स्टेप नंबर 2 में आपने करना क्या है, आपने स्टार्ट टाइम को सेट करना है कि मतलब आपको वाटरिंग कितने बजे स्टार्ट होनी चाहिए। तो इसमें आप जो है A1 में एक टाइम सेट करेंगे, A2 में टाइम सेट करेंगे, A3 और A4 में। तो आप A के अंदर 4 टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर ये B भी ऐसा ही है, B में भी 4 टाइम सेट कर सकते हैं, C में भी 4 टाइम सेट कर सकते हैं। तो टोटल आपके जो है वो 12 टाइम सेट होंगे। तो जैसे यहाँ पे जो है मॉर्निंग 7 है, फिर 1 है, फिर 5 बजे है। तो यहाँ पे हमने 3 टाइम सेट किए हुए हैं, क्योंकि ज़्यादातर इरिगेशन को जो वाटरिंग होती है प्लांटेशन को वो दिन में 3 ही बार होती है। तो यहाँ पे हमने भी जो है इसके 3 ही टाइम सेट किए हैं। अगर आपने 4 टाइम सेट करने हैं तो आप इसमें 4 टाइम भी सेट नंबर 3 रन टाइम। रन टाइम का मतलब है कि आपने एक स्टेशन को कितने मिनट के लिए रन करना है। तो यहाँ पे स्टेशन 1 है हमारे पास, जो कि 3 मिनट के लिए सेट किया गया है। साइड की मदद से आप स्टेशन को चेंज करें। उसके बाद आप इसका टाइम सेट करें। हमारे पास 5 सोलेनोइड वाल्व कनेक्ट हैं, तो इसलिए हमने 5 सोलेनोइड वाल्व को ही टाइम दिया हुआ है। 6 नंबर हमारे पास फ्री है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3 मिनट के लिए सेट है। अप एंड डाउन की मदद से आप टाइम को कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 4 मिनट, 5 मिनट, 6 मिनट, तो हम इसको 3 मिनट रखते हैं। इसी तरह आपका सोलेनोइड वाल्व 2, इसमें भी 3 मिनट, 3 में 3 मिनट, 4 में 3 मिनट, 5 में 2 मिनट सेट किए हैं हमने। तो इसी तरह टोटल हमारा जो टाइम हो जाएगा ए के अंदर जो हमने सेट किया हुआ है वो आएगा 14 मिनट। तो आपने इसी तरह लास्ट में जो है वो अपना टोटल टाइम देख लेना है। हमारे 5 सोलेनोइड वाल्व हैं, अगर हमने 3 मिनट रन करना है तो हमारा टोटल टाइम 15 मिनट आना चाहिए। उसके अलावा इसमें B और C का ऑप्शन है, जैसा कि स्टार्ट टाइम में दिया गया था A, B, C। तो हमने स्टार्ट टाइम में A में ही टाइम डाला है, तो यहाँ पे रन टाइम में भी हम A में ही सोलेनोइड वाल्व के ऊपर टाइम डालेंगे। तो ये आपके पास टोटल 3 ऑप्शन आते हैं, A, B, C। तो आप तीनों में जो है वो आप टाइम सेट कर सकते हैं। अगर आपने 3 टाइम चलाना है तो फिर बेहतर है आप A में ही सारे अपने टाइम सेट करो, स्टार्ट टाइम के लिए भी और रन टाइम के लिए भी। स्टेप नंबर 4 है आपका वाटर डेज सिलेक्शन। इसका मतलब ये है कि आपने इसमें देखना है कि आपको कौन कौन से दिन वाटरिंग चाहिए और कौन कौन से दिन नहीं चाहिए। तो बेसिकली जो है इसका जो स्टैंडर्ड सेटिंग होती है ये पूरे वीक के लिए सेट होता है, लेकिन फिर भी अगर आपने इसमें कोई किसी दिन आपको वाटरिंग नहीं चाहिए तो अप एंड डाउन की मदद से आप उसको डे को जो है वो इसमें बंद कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि उस दिन को जो है वो ये टाइमर वाटरिंग के लिए स्टार्ट नहीं होगा। तो ये सबसे ज़्यादा आसान और बेहतर तरीका है कि आप इसको ऑल डे सेलेक्ट ही रखें, क्योंकि यहाँ पे यूएई में ख़ास तौर पे डेली पानी चाहिए। उसके अलावा ये सिस्टम ऑफ है, मैनुअल रन करना है तो आप टाइम डालें, सोलेनोइड वाल्व को सिलेक्ट करें, रन पे करें तो ये मैनुअल रन होगा। उसके बाद यहाँ पे जो है वो नीचे इसका जो है ये सेंसर है, आप एक सेंसर इसके साथ कनेक्ट करते हैं तो वो वेदर को डिटेक्ट करता है, आपको समर में कितना पानी चाहिए, विंटर में कितना चाहिए। उसके बाद ये इसका सेंसर है, अगर बाहर रेन हो रही है तो भी
ये रन नहीं करेगा रेन वाले दिन पे। तो ये इसकी नॉर्मल सेटिंग है। उसके बाद यहाँ पे मैं आपको बता दूँ तो ये देखें नीचे 220 कनेक्ट है। उसके बाद ये सेंसर है इसका जो कि बाईपास हो रहा है। उसके अलावा ये आपका टाइमर है। इसके अंदर अब ये देखें आप, यहाँ पे जो है 24 वोल्ट है, ये 220 है, इसकी ये आउट है सोलोनेट वाल्व के लिए। ये सारे सोलोनेट वाल्व कनेक्ट हैं 5 नंबर तक। तो ये 6 स्टेशन है। यहाँ पे जो है वो पंप का कंट्रोल वायर जो पी की जगह है वहाँ कनेक्ट होता है। अभी ये मैं आपको दिखाता हूँ कि असल ये हमारा इरिगेशन पंप का कंट्रोलर है और ये हमारा इरिगेशन पंप है जो कि 220 है। तो ये टाइमर जो है वो जस्ट 24 VAC जो है वो ही पास करता है। तो उसके लिए यहाँ पे हमने जो है ये रिले लगाई है, इसके साथ ये कॉन्टैक्टर है। तो ये रिले जो सिग्नल लेती है वो हंटर टाइमर से लेके इसको कॉन्टैक्टर को ऑन करवाती है और यही कॉन्टैक्टर हमारा पंप को कंट्रोल करता है। तो ये सारी इसकी सेटिंग थी। मेरे ख्याल में ये बहुत आसान तरीका है। आप इसी तरह अपने जो है हंटर टाइमर की सेटिंग करेंगे, इंशाल्लाह कभी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अगर आपको किसी चीज़ की या किसी स्टेप की समझ नहीं आई तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।